गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मार्केट एनालिसिस करेंगे अपकमिंग वीक के लिए। देखिए, गोल्ड से पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी कैट, यूएसडी सीएचएफ और जीबीपी जेपीवाई में हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। गोल्ड में मैंने एक ट्रेड बनाई यहाँ पर से। ये जो आपका जो न्यूज़ था उस दिन जहाँ बढ़िया सेल ऑफ आया, तो मैं एक्सपेक्ट करो यहाँ पर सेलर्स होंगे। तो वैसे ही देखिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और रीटेस्ट के बाद हमने छोटा टाइम फ्रेम में, मैं 15 मिनट में जाता हूँ, यहाँ पर जो जोन था यहाँ पर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और उसके बाद रीटेस्ट और उसके बाद मैंने सेलिंग किया है। ठीक है। और फिलहाल कल मार्केट ओपन होने वाला है, तो मैं थोड़ा सुबह उठने वाला हूँ और उठ के मैं क्या करने वाला हूँ, ये मेरा एसएल था यहाँ पर। ठीक है। पर मैं क्या करूँगा, अभी अभी मैं इसको ब्रेक इवन पे डाल दूंगा। क्यों ब्रेक इवन, या इसके थोड़ा ऊपर, मतलब एक 20 पिप का। ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए, कल हो सकता है मार्केट गैप अप ओपन हो, या सुबह के टाइम ये ऊपर थोड़ा ऊपर और जाए, फिर नीचे आए, या ऊपर चला जाए। ठीक है। क्यों? देखिए, ये फिलहाल गोल्ड का मार्केट तो बुलिश है। देखिए, ये जा रहा है जैसे। ठीक है। पर इधर नीचे ना बहुत सारा आपका फेयर वैल्यू गैप है, जिसको फिल करने के लिए मार्केट आ सकता है। ये एक गैप है, इसको फिल करने के लिए मार्केट आ सकता है, इसीलिए ये बेयरिश ट्रेड हमने लिया है। ठीक है। पर देखते हैं क्या होता है। मैं सुबह ब्रेक इवन पे डालूंगा, और अगर ब्रेक इवन हिट करता है तो दूसरा, अगर कोई सेल एंट्री बनता है उसके बाद तो वेट करूंगा। अगर कोई बनता है तो मैं सेल ले लूंगा यहाँ से मैं सेल ले लूंगा। पर पहले मैं अपना लॉस को मिनिमाइज करूंगा, ब्रेक इवन पे डालूंगा इसको। ठीक है। एनीवेज, अगर ये चलता है तो ये हमारा यहाँ पर हमारा एक लिक्विडिटी जोन है। इसको इसको अगर ब्रेक करता है तो मार्केट ये TP1 तक हमारा जा सकता है, और जो कि हमारा अच्छा खासा टारगेट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर भी लाता हूँ तो भी मेरा रिस्क टू रिवर्ड देखिए, यहाँ मेरा जो एसएल था। ठीक है। मेरा रिस्क टू रिवर्ड 3.25 हो जाएगा। अगर ब्रेक इवन में डालने के बाद ये जाता है तो बहुत बढ़िया रिस्क टू रिवर्ड होता है। ठीक है। और मार्केट को आना चाहिए, देखिए यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए। मेरा टोटल टेक प्रॉफिट यहाँ पर है। पर देखते हैं क्या होता है मार्केट में। एनीवेज, अभी यूरो यूएसडी में हमने ट्रेड बनाया है फ्राइडे को। ठीक है। वो ट्रेड भी देखिए, ये फिलहाल यह सप्लाई जोन के इधर ही मार्केट घूम रहा है। पर इसको ब्रेक करके नीचे आना चाहिए, क्योंकि वीकली बुलिश था। पर डेली मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कर चुका है, और ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है। ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है जहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेते हुए आ रहा है। और यहाँ पे देखिए, ये गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये ऊपर गया, फिर से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नीचे की तरफ। तो और यहाँ पे बाइंग प्रेशर भी कम होता दिखाई दे रहा है हमको। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट नीचे आए। तो ये रेड लाइन मेरा TP1 रहेगा, 1.7174, और ये मेरा फाइनल टीपी रहेगा। ठीक है। क्यों फाइनल टीपी? यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है। ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ये जो गैप है, इसको फिल करने के लिए मार्केट को आना चाहिए यहाँ पर। तो इसलिए ठीक है, ये बी सेटअप है, इसलिए रिस्क भी मैंने बहुत कम लिया है। ठीक है। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, देखिए क्यों मैंने एंट्री लिया है। ठीक है। अच्छा, अभी नेक्स्ट वीक का जो प्लान है, नेक्स्ट वीक में कौन कौन सा ट्रेड हम लोग करने वाले हैं, जो हमारा जो मेन चैलेंज फेज है, जो मैं अपने ग्रुप के साथ कर रहा हूँ, $100 to $1 million। तो हम स्टार्ट करेंगे मंडे से। तो मंडे से देखिए कौन कौन सा ट्रेड हम लोग देख रहे हैं। पहले हम लोग आते हैं जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी अगर आप वीकली में देखेंगे, ठीक है, पहले मैं लेवल्स को हटा दे रहा हूँ। वीकली में देखें, वीकली तो बेरिश क्लोज किया है। ठीक है। पर देखिए, पहला जो उसके 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 अगला जो वीक था, वो बहुत बढ़िया बुलिश कैंडल है उसका। ठीक है। पर क्या है, देखिए बुलिश कैंडल के बाद भी देखिए कंसोलिडेट कर रहा है, ये फेयर वैल्यू गैप है, तो ये फेयर वैल्यू गैप भी टच कर चुका है। पर अगर ऊपर हम लोग देखेंगे ना, ये एक सेल ऑफ एरिया है, बहुत बढ़िया सेल ऑफ एरिया है। मार्केट जब जब भी इस एरिया में आता है, ठीक है, ये एरिया एक सेल ऑफ एरिया है। जब जब भी इस एरिया में आता है मार्केट का सेल ऑफ आता है। ठीक है। पर क्या है, ऊपर हमारा एक एफवीजी अभी बाकी है। ये वाला अगर हम लाइन ले ले यहाँ से, वीकली का एक एफवीजी अभी भी बाकी है, तो मार्केट यहाँ पर जा सकता है। पर पर मार्केट डायरेक्ट तो यहाँ पर नहीं जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट तो नहीं जाएगा। अभी हम अगर फोर डेली टाइम फ्रेम में आएंगे, अब डेली टाइम फ्रेम में आएंगे, तो डेली टाइम फ्रेम में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, देखिए डेली टाइम फ्रेम में हम लोगों को ये देखिए, नीचे नीचे ये फेयर वैल्यू गैप से रिटर्न आया है। पर मार्केट का ये देखिए, ये अभी भी एक बाकी है। ये वाला जो गैप है, ये वाला गैप पूरा फिल नहीं हुआ है। ठीक है। और अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में हम जाए, तो 4 आवर टाइम फ्रेम में बहुत सारा फेयर वैल्यू गैप अभी भी बाकी है मार्केट में। ये तो ये पूरा गैप, ये जो एरिया है पूरा बाकी है अभी।
ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से ये ऊपर जाए, यहाँ से एक फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से मार्केट नीचे आए, ठीक है, फिर जाके यहाँ से एकदम ऊपर जाए, ऊपर के साइड कहाँ तक, ये लाइन तक, ठीक है। मतलब ये कर सकता है ये, ठीक है, ये कर सकता है, ये जो नीचे आ रहा है यहाँ से फिर से ये ऊपर जा सकता है। पर फिलहाल के लिए ऊपर का अगर कोई ट्रेड मैं देख रहा हूँ, फिलहाल के लिए ऊपर का जो भी ट्रेड होगा, ये लेवल को क्रॉस करने के बाद, ये जो लेवल है इसको अगर क्रॉस करेगा, रिटेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, तो मैं इंटरेस्टेड रहूंगा बाइंग के लिए ये लेवल तक 1.40786। और अगर यहाँ से मैं डायरेक्ट एक सेल ऑफ लगाऊंगा, ठीक है, जहाँ पे मेरा ईएसटी का रिस्क रहेगा 20%। और ये जो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, ब्रेक करके अगर ये नीचे आता है तो इस ट्रेड का में भी रिस्क रहेगा 20%। क्यों 20%? क्योंकि हम लोग अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? ये सप्लाई जोन के लिए जा रहे हैं और नीचे इम्बैलेंस के लिए जा रहे हैं, ठीक है। वरना मेन जो ट्रेड होगा, अगर ये सोचिए यहाँ से एंट्री नहीं मिला, यहाँ से एंट्री नहीं मिला, कुछ भी करके मार्केट चॉपी करके नीचे आया, नीचे आके अगर यहाँ से मुझे बाय एंट्री मिलता है ना, यहाँ से मुझे बाय एंट्री मिलता है, तो मैं ज्यादा रिस्क लूंगा 35% के ना, और मेरा टारगेट भी बहुत बड़ा होगा, ठीक है। तो ये जीबीपी यूएसडी का है। अगर यहाँ से यहाँ पर जाता है तो मैं डायरेक्ट सेल ऑफ करूंगा, ठीक है। और अगर यहाँ से मुझे सेल ऑफ करना है तो मुझे 1 आवर टाइम फ्रेम में जाके इस ये पैटर्न देखना है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, ठीक है। ये लो बनाया, लोअर हाई बनाया, ये हायर हाई बनाया, उसके बाद लोअर लो, हायर लो, और इधर से हम लोग सेल ऑफ करेंगे, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम में जाते हैं, देखिए डायरेक्ट सेल ऑफ यहाँ से होगा, और यहाँ से अगर सेल ऑफ करना है तो मुझे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक और रिटेस्ट 1 आवर टाइम फ्रेम में चाहिए, फिर ही जाके मैं सेलिंग करूंगा। इन दो क्राइटेरिया के अलावा कोई मुझे इतना सेलिंग का इंटरेस्ट है नहीं। क्यों सेलिंग? देखिए बहुत बढ़िया एक सेल ऑफ आया है, मार्केट स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हुआ है, तो यहाँ से जा सकता है। पर ऊपर देखिए इसका ना, ऊपर एक लिक्विडिटी है और ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप अभी बाकी है, तो एक्सट्रीम जोन हमारा ये वाला हो जाता है। तो मैं इसका वेट तो करूंगा। अगर यहाँ से मुझे सेल ऑफ लेना है तो मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करूंगा, ठीक है। अभी यूएसडी कैट में आ जाता है। यूएसडी कैट देखिए वीकली मेरा है बेयरिश, प्राइस एट वीकली एफबीजी। अभी प्राइस जहाँ पर है वीकली का फेयर वैल्यू, वीकली का एक एफबीजी पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। प्राइस एट वीकली एफबीजी डेली बुलिश बट नॉट सो स्ट्रॉन्ग, प्राइस डज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन डाउन साइड हियर इन 1 आवर टाइम फ्रेम, देन वी एंटर सेल ऑन पुल बैक। मतलब ये भी वैसा भी है, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, उसके बाद मैं इस सेटअप को सेल करूंगा, ठीक है। अभी वीकली में जाते हैं, पहले लेवल को हटा के, ठीक है। वीकली में देखते हैं प्राइस क्या कर रहा है। देखिए थोड़ा पीछे आते हैं, ठीक है, ये है पूरा चार्ट। अभी इसको ओपन करते हैं। ये जो जोन देख रहे हैं ये एक रेजिस्टेंस जोन है, 1 2 3, 3 टच कर दिया, पर वीक आपका क्या हुआ, वीक हो गया, ठीक है। वीकली कैंडल वीक हो गया, हाँ उतना स्ट्रांग है नहीं। पर अगर नीचे हम लोग देखें ना, यहाँ पर ना एक देखे, ये एक लिक्विडिटी लेवल है। अगर इसको इसको देखें तो ये एक लिक्विडिटी लेवल है, जहाँ इसके नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी है। तो मार्केट हो सकता है मार्केट नीचे यहाँ पर आए, लिक्विडिटी ग्रैब करो, और ये एक फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में, और उसके बाद मार्केट ऊपर से कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए, और पूरा बेरिश ही है मार्केट, तो इसके लिए हम लोग बेरिश ट्रेड ही बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी भी किया नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अगर करता भी है तो ये बहुत मतलब धीरे धीरे करेगा, मतलब स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हमको नहीं मिलेगा इधर, मुझे नहीं लग रहा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिलेगा। तो मैं सेलिंग के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ इस ट्रेड में। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में, 1 आवर के टाइम फ्रेम में हम जाएंगे, और हमको ये चाहिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब 1 आवर का टाइम फ्रेम में हमको चाहिए क्या, रुकिए मैं सब दिखाता हूँ आप लोगों को। ये सेटअप बनेगा हमारा 1 आवर का टाइम फ्रेम में, यहाँ से मार्केट यहाँ तक, यहाँ से मार्केट यहाँ तक जाएगा, ठीक है। अब जाता है यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर, यहाँ से रिटर्न आता है, फिर से ऊपर जाता है, फिर से नीचे आता है, इसको ब्रेक करता है, और ऊपर एफबीजी में जाता है। और ये वाला सेटअप मैं देख रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। ये वाला सेटअप देख रहा हूँ, क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये ऊपर और एक हमारा एफबीजी पॉइंट है। तो क्या कर सकता है मार्केट, अगर
मार्केट यहाँ से ये स्ट्रक्चर ना देके डायरेक्ट नीचे आया तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये स्ट्रक्चर दिया तो कंफर्म हो गया, मेरा ये सेटअप है, मैं 30% रिस्क लेना पसंद करूंगा इस ट्रेड में, ठीक है। और नहीं तो अगर ऊपर जाता है तो यहाँ से मैं सेलिंग करना पसंद करूंगा, ठीक है। और नीचे हमारा क्या है, देखिए बहुत सारे इक्वल लोज, ऑलमोस्ट इक्वल लोज बहुत सारे है इधर है, ठीक है। तो एक क्या कर सकता है मार्केट, धीरे धीरे नीचे आके इनका लिक्विडिटी जो है स्वीप करने के लिए नीचे आ सकता है, तो मेरा ये हो जाएगा सेटअप पूरा, ठीक है। अभी यूएसडी सीएचएफ पे चलेंगे। यूएसडी सीएचएफ पे देखिए, ये बी सेटअप है हमारा, वीकली है बेरिश, डेली है बेरिश, बट क्लियर इम्बैलेंस अपसाइड, इम्बैलेंस अपसाइड पे काउंटर ट्रेंड ट्रेड, ये काउंटर ट्रेंड है इसलिए मैं 15% का रिस्क ले रहा हूँ, ये सिंपल ट्रेड है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक किया, बुलिश कैंडल, धीरे धीरे नीचे आ रहा है, रेंज बना रहा है, तो लिक्विडिटी है यहाँ पर नीचे, मार्केट को नीचे आने दीजिए, लिक्विडिटी ग्रैब करने दीजिए। इधर इधर एक फेयर वैल्यू गैप है, 1 आवर का टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, ये लिक्विडिटी है, ग्रैब करेगा 1 आवर का टाइम फ्रेम में, फेयर वैल्यू गैप, यहाँ से मुझे बाय लिमिट लगा करके बाय एंट्री लेना है, ठीक है, छोटा रिस्क। और ये वाला हमारा 1:5 का रिस्क रिवर्ट पर 15% रिस्क, क्यों अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं हम लोग इसलिए। जीबीपी जेपीवाई हमारा लास्ट पेयर, टेस्टेड दिस लेवल सेवरल टाइम्स एंड बिकम वीक, ये रेजिस्टेंस लेवल है पर टेस्ट कर चुका है बहुत बार इसलिए वीक है। और ये जो बुलिश मूव देखे है ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग है, तो ये बुलिश मूव बहुत बढ़िया मूव है। और यहाँ पर हम लोगों ने एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, ये जो स्ट्रक्चर पॉइंट है इसको हम लोगों ने ब्रेक किए कर दिया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, इसको ब्रेक किया मार्केट ने, देखिए ब्रेक करके धीरे 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 नीचे आ रहे हैं। अब क्या मार्केट को धीरे धीरे नीचे आना है, यहाँ पर है लिक्विडिटी, ग्रैब करेगा, नीचे फेयर वैल्यू गैप है, और यहाँ से हम लोग, ठीक है, लिक्विडिटी है, फेयर वैल्यू गैप है, इक्वल लोस, फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से नीचे आएंगे, ट्रेंड लाइन का टच करेंगे यहाँ पर, यहाँ से हम लोगों का एक बाय सेटअप बनेगा, और जो कि TP1 हमारा ये होगा, TP2 हमारा ये होगा, ठीक है। और ये सेटअप ए सेटअप है, 25% रिस्क लेंगे, डेली एंड वीकली रिजेक्शन फ्रॉम बुलिश एफबीजी, इफ वी सी वीक सेल ऑफ टिल आवर एंट्री लेवल वी एंटर, मतलब सेल ऑफ जो यहाँ से आना चाहिए ना, ये वीक होना चाहिए, मतलब धीरे 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 नीचे आना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे फटाक से नीचे आ गया ना, बहुत बड़ा बढ़िया रेड कैंडल बन गया, 4 आवर का दोनों रेड कैंडल बड़ा बड़ा बन गया, तो इसको इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे, क्योंकि ये हो सकता है ये ट्रेंड लाइन का जो लिक्विडिटी है इसको भी ग्रैब करके यहाँ से भी जा सकता है, ठीक है। तो मैं वेट करूंगा, अगर धीरे 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 आता है तो यहाँ से मैं आपका बाय एंट्री लेना पसंद करूंगा, ठीक है। तो एनीवेज ये रहा हमारा पूरा का ब्रेकडाउन, पूरा वीक का, वीक में हम ये ट्रेड देखने वाले हैं। अभी अगर ट्रेड आता है, अगर कुछ अपडेट होता है तो मैं मेरा व्हाट्सअप जो ग्रुप है उसमें अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, और मेरा इंस्टाग्राम पे भी इसका लिंक जाएगा वीडियो का, और मेरा पर्सनल व्हाट्सअप जो ग्रुप है, लर्निंग जो ग्रुप है उसमें भी ये वीडियो का लिंक जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये ट्रेड मैं देख रहा हूँ, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।